सीएससी ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद सीएससी ऑनलाइन पोर्टल 2024 और उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर पे ऑप्शन मिलेगा पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अप्लाई फॉर पीएम AY 2.0 इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं इस योजना में। तो आवेदन करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से डिटेल ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिए हैं इसको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे अलग अलग योजना की जानकारी प्लस यहाँ पे BLC ASP और ERS जो योजना है अलग अलग उनकी जानकारी दी गई है। तो सबसे ज्यादा जो BLC योजना में ही आवेदन करते हैं फिर भी पढ़ के समझ लेना है कि किस योजना कौन सी योजना आपके लिए बेस्ट रहेगी। फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आवश्यक दस्तावेज की सूची आपको मिल जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जो आवेदन कर रहा है उसका एक तो आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड होने चाहिए। जो आवेदक है उसका एक सक्रिय बैंक खाता लगेगा। एक आय प्रमाण पत्र बनवा के लगाना है। एक जाति प्रमाण पत्र लगेगा और एक भूमि का दस्तावेज लगेगा जिस भूमि पे आप निर्माण करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद जस्ट प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके फैमिली की जो एनुअल इनकम है उसे आप जस्ट यहाँ पे दर्ज करेंगे। एनुअल इनकम यहाँ पे दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट मिशन यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे एनुअल इनकम आ गई। फिर मिशन के अंदर BLC ले लेंगे। अगर अन्य ASP और ISS में अगर आप एलिजिबल है और आवेदन करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास पक्का मकान बना हुआ तो यस लेना है। नहीं बना हुआ है तो आप नो पे जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं पिछले 20 साल में कोई हाउसिंग स्कीम का आपने बेनिफिट लिया है सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट का तो यस वरना फिर नो करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अपने आधार कार्ड नंबर और जो आधार कार्ड पे नाम है वह दर्ज करके जस्ट यहाँ पे क्लिक करके जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे एक OTP नंबर मिलेंगे। वह OTP नंबर जस्ट आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करके यहाँ पे एंटर OTP वाले सेक्शन पे जस्ट दर्ज करेंगे। वह OTP नंबर दर्ज करने के बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो OTP डाल चुका हूँ। सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये सभी डिटेल आपको फिलअप करनी है एक एक करके। कुल 5 भाग है जो कि पहले पूरे एक ही भाग में सभी भाग मिलते थे लेकिन अब अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैन कार्ड, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर डालने हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद जेंडर आपका कौन सा है वह ले लेना है। उसके बाद आपकी मैरिटल स्टेटस ले लेना, विवाहित अनमैरिड या फिर सिंगल वगैरह जो भी है वह आप यहाँ पे ले लेंगे। वह लेने के बाद यहाँ पे जस्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पिताश्री का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप पिताजी का नाम लिख लेंगे फादर्स नेम के अंदर। फिर यहाँ पे पिताजी के आधार कार्ड संख्या, फिर माताजी का नाम जस्ट यहाँ पे लिखना है, माताजी के आधार कार्ड संख्या। फिर आपका रोजगार किस प्रकार का, सेल्फ एम्प्लॉय है, सैलरीड है, रेगुलर है, लेबर है। तो किस प्रकार के, ज्यादातर लेबर ही होते हैं तो मैं लेबर ले लेता हूँ। उसके बाद जैसे लेबर लेंगे तो सब लेबर की कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इसके अंदर आप कौन सा काम करते हैं तो वह ले लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो जो भी काम करते हैं वह ले लेंगे। फिर आपका धर्म कौन सा है, धर्म लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कास्ट कैटेगरी लेनी है, जनरल, ST SC या फिर OBC से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपसे आपकी शैक्षणिक योग्यता आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है वह यहाँ पे ले लेना है। तो वह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक योजना है यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने इसका बेनिफिट लिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं या फिर आप स्वनिधि हैं, PM स्वनिधि, निर्माण श्रमिक है। तो वहां पे अगर हैं तो यस लेके इसमें से ले लेना, सेम ऐसे कोई भी ऑप्शन जैसे कि PM स्वनिधि बेनिफिशरी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, सफाई कर्मचारी वगैरह PM विश्वकर्मा के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे यस लेके डिटेल ले लेनी है। अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आते तो यहाँ पे नो ले लेंगे। फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अगले वाले भाग पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से फैमिली सदस्य लिखने हैं तो एक सदस्य ऑटोमेटिक आ जाता है। खुद डेमो में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सदस्य आ जाएगा। परिवार के अन्य सदस्य भी आपको यहाँ पे एक एक करके सभी ऐड कर लें। तो आपके परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड करना। तो सबसे पहले नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर जो आवेदक है उससे क्या रिश्ता है वह रिश्ता ले लेना है कि आवेदक से क्या रिश्ता है। फिर जेंडर यहाँ पे ले लेना है, जेंडर क्या है। जेंडर लेने के बाद आधार कार्ड नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करके यहाँ पे क्या काम करता है वो फैमिली मेंबर वह ले लेना है। तो इस प्रकार से एक एक करके सभी फैमिली मेंबर को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे लेने के बाद ऐड पे क्लिक करते नीचे ऐड होकर दिखाई देगा। फिर इसी प्रकार से एक एक करके सभी सदस्य ऐड कर लेंगे। सभी सदस्य ऐड होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर हाउस होल्ड डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो यहाँ से ये वाला भाग आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक आय प्रमाण पत्र सूच फाइल पे क्लिक करके PDF फॉर्मेट में अपलोड कर लेना है। ये अपलोड हो जाने के बाद
यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो भी आपका एड्रेस है वहां पे कितने साल से रह रहे हैं तो वह ये ले लेना है। उसके बाद आपका जो घर है वो किस प्रकार का है, आपका खुद का है, भाड़े पे है या फिर आपके पास मकान ही नहीं है। 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो नो हाउस लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खुद का या फिर रेंट लेंगे तो आगे और ऑप्शन ओपन होंगे। तो यहाँ पे नो हाउस लिया तो कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप रेंट ले लेते हैं या फिर खुद का ले लेते हैं ओन, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका पक्का है, सेमी पक्का है या फिर कच्चा है। तो यहाँ पे तीनों में से जो भी ऑप्शन है वो आपका ले लेना है। किस प्रकार का आपका मकान है, पक्का लिया तो पक्के की कैटेगरी आएगी, कच्चा लिया तो कच्चे की कैटेगरी आएगी। तो उसमें से जिस प्रकार का भी है, जैसे आरसीसी है, टाइल्स वगैरह लगी हुई है, तो किस प्रकार का है वह आप यहाँ पे ले लेंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे ये लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अगले वाले भाग के अंदर आपका एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, वर्तमान पता सब मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको भरना है आपका वर्तमान पता, यहाँ पे भरना है स्थायी पता। अगर दोनों सेम है, फॉर एग्जाम्पल वर्तमान व स्थायी, तो आप वर्तमान भर के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिलअप हो जाएगा। तो वर्तमान के अंदर सबसे पहले मकान संख्या, फिर मोहल्ला, फिर आपका राज्य कौन सा है, फिर यहाँ पे जिला, फिर आपकी सिटी और फिर पिन कोड। अब इसी प्रकार से स्थायी पता सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना है और ये फिलअप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों ही एड्रेस भर लेंगे। फिर आप जहां पे मकान का निर्माण यानी कि आवास का निर्माण करवाना चाहते हैं वो उस आवास एड्रेस का डिटेल भरना है। तो वो वर्तमान पते के समान है तो वर्तमान वाले पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस के समान है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको फिलअप कर लेंगे। अगर अलग है तो अलग से फिलअप कर लेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि क्या आप वैधानिक शहर यूएलबी के बाहर रहते हैं तो यस करना है। अगर शहरी सतह से बाहर रहते हैं उसके बाद भूमि के दस्तावेज अपलोड करके यहाँ पे अपलोड यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपके वो अपलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगले वाले भाग के अंदर बैंक खाता यहाँ पे लिखना है, बैंक खाते की पुष्टि करनी है, वापस लिखना है। फिर यहाँ पे बैंक के आईएफएससी कोड दर्ज करने हैं। तो जैसे ही आप आईएफएससी कोड आपके बैंक खाते के दर्ज करेंगे तो बैंक डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो मैं यहाँ आईएफएससी कोड एक डाल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फिर जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डिटेल आपकी आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं जो कि संचालित की जाती हैं, जो भी प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं उसका बेनिफिट अगर आपने कभी भी लिया है तो यस पे क्लिक करना है। और यस पे क्लिक आपको जरूर करना है अगर बेनिफिट लिया है। तो कौन सी योजना का बेनिफिट लिया है, तो यहाँ पे कुल 8 योजनाएं मिल जाएगी। तो एनएचएम है, आयुष्मान भारत का लिया है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने लिया है, दीनदयाल उपाध्याय है, बिजली बिल वाले का लिया है, उज्ज्वला योजना का लिया है। तो जिस भी योजना का बेनिफिट लिया है उन सबके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फाइनल सेव पे क्लिक करना है। अगर आपने किसी भी योजना का बेनिफिट इनमें से नहीं लिया तो नो पे क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक करने के बाद फाइनल सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म की जांच करके फाइनल सेव करेंगे और आपको आवेदन क्रमांक मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। ट्रैक स्टेटस पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि जो भी आपने आवेदन किया था तो कौन से स्तर तक हुआ, कौन से स्तर तक नहीं हुआ। तो वह स्टेटस आप यहाँ से बड़े ही आसानी से देख सकते हैं जब भी आपको स्टेटस देखना हो। तो इस प्रकार से इसका स्टेटस भी देखा जा सकता है। तो ये तरीका रहता है ऑनलाइन आवेदन